From the blooming lotus for her mind, body, and soul. Devdas, the unspoken. चंद्रमुखी के कोठरी पे उस रात हल्का सा दिया जल रहा था। कमरा खामोशी से भरा हुआ था। देवदास कमजोर पड़ा था, सांसें टूट रही थी। चंद्रमुखी उसके पास बैठी थी। देव धीरे से बोला, चंद्रमुखी, एक आखिरी ख्वाहिश है, पारो को देखना। चंद्रमुखी के आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत थी। चंद्रमुखी बोली, कसम लो, शराब को हाथ नहीं लगाओगे। देव के हाथ कांपते हुए उसके सर पे रखे और बोला, वादा करता हूँ। चंद्रमुखी ने फिर कहा, कसम लो। देव हल्का सा बोला, कसम है चंद्रमुखी। जब चंद्रमुखी अगली सुबह उसको ट्रेन के डब्बे में छोड़ने आई तो चंद्रमुखी ने उसके पैर छुए, पर देव ने उसकी तरफ नहीं देखा और अचानक से डब्बे में चढ़ गया। ट्रेन की कंपार्टमेंट में ट्रेन का डब्बा हिल रहा था। देव अकेला बैठा हुआ था। जोर की खांसी हुई, होठों पर खून आया और जैसे ही उसने अपना रुमाल अपने होठों पे लगाया तो खून और ज्यादा आ गया। आवाज हल्की थी और देव बोला, पारो। एकदम से दूर से एक आवाज आती हुई सुनाई दी, दा से देव, दा से दवा, दा से दारू। देव ने ऊपर देखा, कोई नहीं था और अचानक से सामने चुन्नी बाबू हाथ में एक गिलास लिए मुस्कुराते हुए चल रहे थे। देव कमजोर था, बोला, चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू ने उसे देखा और कहा, देव, मैं आपको ही याद कर रहा था। चुन्नी बाबू के हाथ में गिलास था और चुन्नी बाबू बोले, चलो मैं खाना सजाते हैं। ट्रेन की खटपटी से देव कमजोर था, बोला धीरे से, मुझे मना है शराब। चुन्नी बाबू धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखा और दबाते हुए कहा, जा से जन्म है आज हमारा, जा से जाम न टकराए तो जा से जीवन तुमसे रूठ जाएगा। देव बाबू, देव बाबू, आपको कसम है हमारी। चुन्नी बाबू नजदीक आए और बोले, कहाँ से किस्मत, कहाँ से कसम, कहाँ से किनारा, वहीं जा रहे हो ना तुम। चुन्नी बाबू, आज मेरी कसम है, एक घूंट पी लो देव बाबू। देव की सांसें तेज होती जाती हैं, हाथ कांपते हैं, अंदर की लड़ाई टूट जाती है। वो गिलास पकड़ लेता है, पीता है और कुछ जाम के बाद अचानक से जोर की खांसी आती है और खून बाहर निकलता है और देव बोलता है, पारो। चुन्नी बाबू घबरा कर खड़े हो जाते हैं। देव बाबू, जब आपको मना था तो आपने क्यों नहीं बोला। देव, मुझे शराब मना है, मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया। चुन्नी बाबू रोते हुए बोले, तो फिर क्यों पिया। चुन्नी बाबू नशे में थे। वो उठकर खड़े हुए और जैसे ही देव बाबू को संभालने की कोशिश की, शराब इतनी थी कि वह खुद ही बेहोश हो गए। देव धीरे से पीछे टिक जाता है और सांसें कमजोर होती रहती हैं और देव बहुत धीरे धीरे बोलता है, पारो, पारो, पारो। जब ट्रेन में सुबह की रोशनी उठती है तो देव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और ट्रेन धीरे होती है। उसी कंपार्टमेंट में देव अपनी आंखें खोलता है और आखिरी हिम्मत जोड़ता है और खड़ा होता है लड़खड़ाते हुए। दरवाजे तक आता है और बगल से एक ट्रेन पास होती है। ट्रेन पूरी तरह से रुकी नहीं थी और जैसे जैसे ट्रेन पास हो रही होती है उसको पता चलता है कि उसकी मंजिल शायद आ गई है और देव नीचे उतरता है, गिरने लगता है। एक टांगे वाला दौड़कर उससे संभाल लेता है। टांगे वाला चिंता के भरे शब्दों से कहता है, अरे बाबू, संभल के, कहाँ जाना है। देव बहुत धीरे बोलता है, कहता है, पारो, बड़ी हवेली।
टांगे वाला चलते हुए सुबह 4 के भोर हो रहे होते हैं, धीरे चल रहा होता है। देव अंदर पड़ा पड़ा है, आंखें बंद है, हर सांस बोझिल हो रही। देव पारो की हवेली के बाहर आता है। सुबह की रोशनी होती है, बड़े दरवाजे बंद होते हैं, सन्नाटा होता है और टांगा रुकता है। टांगा वाला धीरे से देव को नीचे उतारता है, उसे दरवाजे के पास एक पेड़ के नीचे लिटा देता है। ना अंदर ना बाहर, बस नीचे। और उस पेड़ के चारों तरफ सीमेंट की बाउंड्री बनी होती है। टांगा वाला हल्के से खुद से कहता है, भगवान इन्हें शांति दे। वह धीरे से चला जाता है, पर सोचता है पैसे तो लिए ही नहीं। तो वो कहता है, बाबू पैसे। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और वो पैसे कुछ निकालता है तो काफी पैसे निकलते हैं और वो टांगे वाले सारे पैसे लेकर चला जाता है। देव जमीन पर पड़ा रहता है, आंखें हवेली की तरफ, और सोचता है कि पारो दिखाई दे रही है, पर वहां पे कोई नहीं होता, केवल इंतजार होता है। देव आखिरी समय की सांसें गिन रहा होता है और वो बोलता है, पारो पारो पारो। और वहीं पे शांति गूंजती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं, उसको एक काला साया दिखाई देता है। एक काला साया जो देवदास की तरह ही होता है और मुस्कुरा रहा होता है, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं।